हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ। साल भर बाद एक साथ एक मंच पर दिखे पीएम नरेंद्र मोदी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई समाचार एजेंसी की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, संत तुकाराम कहते हैं, ये ऊंच नीच में भेदभाव सबसे बड़ा पाप है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला कत्ल के गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। यह दोनों कनाडा बैठे लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार के टच में थे। देश में राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसको लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी में लगी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली स्थित कंट्रीब्यूशन क्लब में विपक्ष की बैठक बुलाई है। ममता ने विपक्ष के 8 सीएम तथा 22 नेताओं को चिट्ठी लिखकर बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया। ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम पिनराई विजयन, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी समेत 22 नेताओं को पत्र लिखा। असम के गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं मंगलवार की भारी बारिश के चलते गुवाहाटी के बोरेगांव इलाके के पास निजपार पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDMA के एक अधिकारी ने बताया कि जिन मजदूरों की मौत हुई है वे सभी किराए के मकान में रह रहे थे। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीर जारी करने के कुछ मिनटों के अंदर ही पुलिस ने पोस्टर हटा लिया। पुलिस ने 2 पोस्टर बनवाए थे जिन्हें शहर के चौक चौराहे पर लगाया गया था। इस बाबत पूछने पर रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने बताया, पोस्टर में कुछ करेक्शन किया जाना है, इसके बाद दोबारा लगाया जाएगा। हैदराबाद गैंगरेप मामले में एक नया खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पॉश इलाके जुबली हिल्स में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपी ने फिर से रेप किया था। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को आरोपी वापस छोड़ने पब गए थे। यहां उन्होंने दोबारा पब के बेसमेंट में रेप किया। इसी बेसमेंट में पीड़िता के पिता को उनकी बेटी मिली थी। पुलिस को एक वीडियो भी मिला। यह वीडियो गैंगरेप के दौरान आरोपियों ने शूट किया था। मेरठ के गंगानगर में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया। इस एक्सचेंज में मिले सिम कार्ड बिहार से लाए गए थे, जबकि उन्हें चलाने के लिए केरल के एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जा रहा था। BSNL के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनी को अब तक कितना नुकसान हुआ। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई। वहीं पिछले 3 दिनों की तुलना में कोरोना मामले कम हुए। पिछले 24 घंटे में 6518 लोग नए कोरोना से संक्रमित मिले। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 49,000 के ज़्यादा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 4 मरीज मिले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1885 नए मामले सामने आए। 774 मरीज ठीक हुए। 1 मरीज की मृत्यु दर्ज की गई। यहाँ सक्रिय मामले 17,480 है। मुंबई में BA4 के 3 और BA5 वेरिएंट के 1 मरीज मिला, जिससे पहले रविवार को कोरोना के 2,946 मामले सामने आए थे। चीन ने अलग अलग चीनी शहरों में काम करने वाले भारतीय पेशेवर और उनके परिवार को फिर से वीज़ा देने का ऐलान किया। ये सभी लोग चीन के कोविड वीज़ा प्रतिबंध की वजह से 2 साल से चीन नहीं जा पा रहे थे। इस फैसले से उन भारतीयों को राहत मिलेगी जो 2020 से ही भारत में हैं। इसके अलावा चीन अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हज़ारों भारतीय स्टूडेंट की मांग पर काम कर रहा है। इसमें स्टूडेंट ने यहाँ पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पंजाब पुलिस को लॉरेंस गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने कोर्ट से मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भी मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। बुधवार को पंजाब के मानसा कोर्ट में लॉरेंस की पेशी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद लॉरेंस को पंजाब लाने के लिए राज्य पुलिस के 50 अफसर, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सहित पहुँचेंगे।
लॉरेंस गैंग में ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। यहां के मिसीपोरा इलाके में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर पुलिस की ओर से अभी और जानकारी का इंतजार है। इससे पहले आज श्रीनगर के बिमिला इलाके में हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। अयोध्या मामले के मीडिएटर श्रीराम पंचू ने जेड कैटेगरी सेक्रेटरी की बहाली के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। श्रीराम पंचू को 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेड कैटेगरी सेक्रेटरी दी गई थी। हालांकि हाल में ही सेक्रेटरी वापस ले ली गई थी। पंचू की ओर से सीनियर एडवोकेट एस प्रभाकरन ने कहा कि देश में हो रहे हाल की घटनाओं को देखते हुए सिक्योरिटी वापस लेना उचित नहीं है। प्रभाकरन ने कहा कि हाल में ही ज्ञानवापी मामले और कृष्ण जन्मभूमि मामले को देखते हुए राज्य को पंचू की सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी जान को खतरा है। जगन्नाथ मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुरी की एक संस्था ने एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। ओवैसी के खिलाफ सोमवार को यहां प्रदर्शन भी हुए थे। मई में महाराष्ट्र की एक रैली में ओवैसी ने जगन्नाथ मंदिर को एक बुद्ध पूजा स्थल की जगह बनाए जाने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटीज के गवर्नर को विजिटर के तौर पर हटाने के लिए मंगलवार को बंगाल विधानसभा में बिल पास हुआ। भाजपा ने इस बिल के विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इस प्रस्ताव को बंगाल कैबिनेट ने 6 जून को मंजूरी दी थी। इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल की बजाय राज्य के मुख्यमंत्री को कुलाधिपति चांसलर बनाने वाले बिल को मंजूरी दी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 18 जून तक सलाखों के पीछे रहेंगे। मंगलवार को राउत एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन और ईडी की दलील सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्वारेस बुधवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे पर वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने साल 2017 में स्पेन का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति बनी। जम्मू कश्मीर में मंगलवार दोपहर 1:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनका केंद्र अफगानिस्तान में था। रिक्टर स्केल पर इनकी 5.1 तीव्रता दर्ज की गई। भूकंप में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। कल सुबह ठाणे पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट हैक हो गई। वेबसाइट हैक करने वाले ने ऑफिशियल पेज पर लिखा था, बार बार इस्लाम और पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही जाती है, इसलिए यह वेबसाइट हैक कर चेतावनी दी जाती है। जल्द से जल्द दुनिया भर को मुसलमानों से माफ़ी मांगो। यह चेतावनी वन हैट साइबर टीम नाम के एक हैकर की तरफ से दी गई है। ठाणे पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर सही मामले की संवेदनशील जानकारी स्टोर की जाती है। फिलहाल वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि अगले 1.5 साल में सरकार मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स के स्टेटस का रिव्यू करने का बाद यह आदेश दिया। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर लालू प्रसाद यादव की दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश भी दिया। अब लालू पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकेंगे। लालू को पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद विदेश में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू सिंगापुर में ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। इलाज के बाद लालू को फिर पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्री को अपना आधार कार्ड जमा करना होगा। कोरोना के चलते 2 सालों से अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी। अब यह यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होगी। ऐसे ही रोजाना वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।